मैट्रिक वाले बच्चे अगर वो किसी भी विषय में अभी तक पढ़ाई नहीं किया है फिर भी वो 95% ला सकते हैं, यानी बिना पढ़े भी एग्जाम में 95% अंक कैसे ला सकते हैं ये तरीका जान लीजिए। देखो 95% अगर अंक लाने बिना पढ़े तो 3 काम करना होगा। वो 3 काम कौन कौन सा है वीडियो का पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला काम करना है कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं और एग्जाम में जा चुके हैं, एग्जाम देना स्टार्ट कर चुके हैं, तो वहां पर पहला आपको काम करना है कि सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब देना है। भले आप गलत ही क्यों ना लिखे, लेकिन पहला काम करें सुंदर राइटिंग के साथ लिखिएगा। कम प्रश्नों का जवाब देंगे, 100 प्रश्नों के जब हम 95 प्रश्नों का जवाब देंगे, 90 प्रश्नों का जवाब देंगे, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ देंगे। इसलिए पहला ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो, हर हालात में, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में आपको सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का ही जवाब देना है। दूसरा का प्रश्न का जो शुरुआती और अंतिम भाग है उसका ध्यान देना है। मान लीजिए आपको प्रश्न आ ही नहीं रहा, एक भी प्रश्न आपको आ ही नहीं रहा, फिर भी भैया हमें प्रश्नों का जवाब देना तो है ना, यानी बिना पढ़े एग्जाम में हमें 95% लाना है तो प्रश्न छोड़ा नहीं है। तो प्रश्नों का जवाब देते समय आपको इन सब ध्यान रखना है, उसका शुरुआती लाइन और अंतिम लाइन पर ध्यान देना है। जैसे क्लास 10 में आपको कोई क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए पूछ दिया अपूर्णांक को परिभाषित करें, तो लिखेंगे अपूर्णांक उसे कहते हैं, यानी आंसर का शुरुआती भाग और अंतिम भाग पर ध्यान देना है। तो शुरुआती भाग भी आपका जो आंसर है वो प्रश्न से टच करना चाहिए और अंतिम भाग भी उसका जो आंसर है वो आपका प्रश्न से टच करना चाहिए। जैसे अपूर्णांक को परिभाषित करने के लिए पूछा, लिखेंगे अपूर्णांक उसे कहते हैं, आप बीच में कुछ भी भरिए, कुछ भी, खेसारी लाल का गाना, हिंदी भोजपुरी गाना, जो भी भरना भर दीजिए, अंत में लिखेंगे इसे ही अपूर्णांक कहते हैं। देखो एग्जामिनर जो होता है वो सिर्फ प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर का शुरुआती और अंतिम लाइन देखता है, क्योंकि उसके पास टाइम की कमी होती है और पैसे भी कमाने होते हैं, क्योंकि पर कॉपी पे उसको पैसे मिलते हैं। ठीक है बाबू, तो किसी भी प्रश्न का आप जवाब दे तो इस तरीका का अप्लाई करिएगा। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ कर आने से बेटर है कि सुंदर राइटिंग के साथ उसका जवाब अपने भाषा में देने की कोशिश करें। ठीक है ना, तो प्रश्न का शुरुआती और अंतिम भाग पर ध्यान देना है। क्या करना है कि प्रश्न का जो शुरुआती है वो आंसर से टच करना चाहिए। क्वेश्चन कर दिया आपसे, बोले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। क्या लिखेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन उसे कहता है, बीच में कुछ ही भरिए और कुछ भी भरिए और अंत में लिखेंगे इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इस तरीका को अप्लाई करें, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन सुंदर राइटिंग के साथ लिखिएगा। और तीसरा बात है कि काट कोट मत करिएगा। भैया एक आप गलती लिख रहे हैं प्रश्न का जवाब और उसके बाद आप काट कोट भी कर देंगे तो एग्जामिनर के फोकस में चलाएंगे, नंबर काट के धर देगा सर सॉरी। ठीक है ना, इसलिए 3 काम करना है, सुंदर राइटिंग के साथ प्रश्नों का जवाब देना है और प्रश्न का जो आंसर लिखेंगे उसका शुरुआती और अंतिम भाग पर ध्यान देना है, यानी शुरुआती और अंतिम भाग प्रश्न से टच करना चाहिए और अंत में काट कोट ज्यादा में करना नहीं है। बाई चांस अगर कहीं गलती हो जाती है तो ऐसे क्रॉस लगा देंगे, नीचे लिख देंगे गलत, इसलिए काट कोट नहीं करना है। ये 3 काम कर लीजिए मैट्रिक वाले विद्यार्थी, और हम गारंटी देते हैं कि आपका जो विषय है आपका ऑल सब्जेक्ट में 95% इस तरीका को अप्लाई करके आप ला सकते हैं, यानी 95% भी आपका नंबर आ सकता है बिना पढ़े। इस वीडियो को सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिए। जय हिंद।